सोलाना कॉइन के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेड दोबारा से बन रहा है एंड शायद ये लास्ट मौका रहेगा सोलाना कॉइन के अंदर प्रॉफिट बनाने का। साथ ही साथ इथेरियम और सोलाना दोनों को लेके दो बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है, जो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल लाइव ट्रेड में, अगर आप लोग थे रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हो या टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो, तो आपको याद होगा कल हमने लाइव में एक सोलाना के अंदर लॉन्ग का ट्रेड लिया था एंड वो ट्रेड ऑलमोस्ट 1 आवर चार्ट को देख के हमने यहाँ पे लिया था। जबकि यहाँ से वो ट्रेड लिया गया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था हमारा एंड टारगेट ऑलमोस्ट 5% का था, जो कि इजिली यहाँ पे हिट करा। इवन यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग लगभग प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट 13-14% तक पंप करा था, अगर आपने कल मेरे साथ यहाँ पे ट्रेड करा था। अभी अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म चार्ट की, जो कि है 1 आवर चार्ट, तो 1 आवर चार्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो पंप करने के बाद एक अच्छी अपसाइड रैली देने के बाद प्राइस थोड़ा करेक्शन लेने आया है एंड 1 आवर चार्ट के हिसाब से एक बुल फ्लैग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एंड अगर ये बुल फ्लैग ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक बाय एंट्री बन सकती है सोलाना कॉइन के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से इसको मार्क करके रख लो। इसको मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो $55.42 का लेवल है, यानी कि अगर ये इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देगा तो ये बुल फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा एंड उसके बाद फिर हम लॉन्ग करने का देख सकते हैं सोलानो को, क्योंकि काफी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर देखने को हमें मिली है एंड बहुत ज्यादा हाइप ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रही है सोलाना कॉइन को लेके। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टेड हैं वो ये ट्रेड देख सकते हैं। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं पर्सनली सोलाना को लॉन्ग करूंगा अगर इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल मुझे क्लोजिंग होती हुई दिखती है अच्छी वॉल्यूम के साथ और एक बुलिश कैंडल के साथ। उसके अलावा बात करना है सोलाना को थोड़े मिड टर्म में, तो यहाँ पे हम 4 आवर चार्ट ध्यान से देखते हैं एक बारी। यहाँ पे आपको याद होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस जो हमारे पास था वो अराउंड $47 के आसपास का था, 47.1 के आसपास का, एंड ये हमारे लिए काफी टाइम से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब ये टारगेट भी था हमारा पिछला, ठीक है, जो कि इसने हिट करा था। करंटली क्योंकि रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो चुका है, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी एक सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि प्राइस अगर गिर के यहाँ पे आता है तो एक सडन जंप हमें इस एरिया से देखने को मिल जाए। तो देखो ये तो सिंपल है कि 4 आवर चार्ट के हिसाब से अगर आपको बाइंग करनी है, एक्चुअल में इसको आपको एक्चुअल प्राइस में बाइंग करनी है, तो कम से कम आपको 47.17 तक का वेट करना पड़ेगा कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी समझदारी वाली, जिसमें रिस्क थोड़ा कम होगा। उसके अलावा करंटली प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर है 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, विच इज $58.8, एक हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये इस तरीके से पंप करके यहाँ पर डायरेक्शन लेके साइडवेज मूवमेंट हमें देता हुआ दिख जाए। दो तरीके आपको मैंने बता दिए बाइंग करने के। पहला बाइंग करने का तरीका वो बुल फ्लैग वाला, जो कि शॉर्ट टर्म बाइंग है। मिड टर्म के हिसाब से यानी कि 4 आवर चार्ट के हिसाब से या तो प्राइस यहाँ पे गिर गया है तो बाय बनता है, या फिर $58.815 के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग होती है 4 आवर की तो हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी सोलाना के अंदर। ये दो तरीके हैं बाइंग करने के। बात करें शॉर्ट करने की, तो देखो सोलाना को मैं शॉर्ट करना नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि देखो दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। एक चीज क्या कि यहाँ पे बायर्स की वॉल्यूम जो है, अगर आप देखोगे लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है ग्रीन कैंडल नीचे वाली। वहीं अगर आप सेलर्स की वॉल्यूम देखोगे तो लगातार डाउन होती हुई दिख रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है सेलर्स के लिए, शॉर्ट वालों के लिए, कि कभी भी इसके अंदर एक अपसाइड आ सकता है, हल्की सी न्यूज आएगी और सोलाना एकदम से पंप कर जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है, तो सोलाना को शॉर्ट करने को मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। उसके अलावा बात करें सोलाना की वीकली चार्ट यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म में सोलाना ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट करा है। $44.53 का एक हैवी रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर वीकली कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि एक बार ये रिटेस्ट हो सकता है, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में सोलाना को बाय करना है तो $45 के आसपास एक अच्छा एरिया है इसको बाइंग करने का, जिसके बाद फिर आप $78 तक का टारगेट सोलाना के लिए लेके चल सकते हो एज अ टारगेट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो $45 के आसपास, तो आपका टारगेट वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 77 से $78 के बीच में लगभग यहाँ पे होना चाहिए। ये रेंज नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाली है सोलाना के लिए, तो इसको भी आप अच्छे से मार्क करके रखें ना। ये लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से है, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोलाना का होल्ड कर रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम यहाँ पे 77 से $78 के बीच में रहना चाहिए। अभी सोलाना के अंदर इतनी जो हाई क्रिएट हुई है, इतना जो पंप हमें देखने को मिला है, उसके पीछे दो बड़े रीजन है। एक तो सोलाना के लगातार इवेंट, दूसरा सोलाना का एक ब्रेक पॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 के अंदर, जो कि कुछ ही दिन पहले हुआ था एंड काफी लंबा चला था। इसके अंदर सोलाना के ब्लॉकचेन के अंदर किस तरीके से यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे जा सकते हैं वो सारे डिस्कस करे गए एंड बहुत सारे यहाँ पे अपग्रेड हमें देखने को मिले सोलाना की इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। इस इवेंट के अंदर काफी ज्यादा लोग भी आए थे, जो कि डेफिनेटली सोलाना की मार्केटिंग काफी ज्यादा इंक्रीज करा एंड उसके बाद सोलाना को लेकर कुछ और अपग्रेड हमें इनकी ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल जाए। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। 120 कंट्रीज अक्रॉस इंडिया, मतलब सारे कंट्रीज से लोग यहाँ पे गए थे अक्रॉस द वर्ल्ड।
और बहुत बड़ा इवेंट ही हमें देखने को मिला था सोलाना इकोसिस्टम का। ऐसा ही एक और इवेंट सोलाना का हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे 14th ऑफ नवंबर को होना है, कुछ ही दिन इसके बचे हैं। ये इवेंट जो है हांगकांग के अंदर होना है, हांगकांग हैकर हाउस नाम है इस इवेंट का। एंड आई थिंक ये भी एक सोलाना के लिए काफी कारगर इवेंट रह सकता है। यहाँ से अगर कोई और हाइक वाली न्यूज या कोई ऐसी रिवॉर्ड्स वाला न्यूज फैलती है सोलाना को लेके, तो एक और पंप हमें सोलाना के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, सोलाना का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 77 से $78 रह सकता है, जो कि एक हैवी रेजिस्टेंस एरिया रहेगा अगला सोलाना के लिए। तो ये तो था ओवरऑल सोलाना का अपडेट, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे शेयर कर दिया, वीकली चार्ट, 4 आवर चार्ट और 1 आवर चार्ट, तीनों के अंदर जिस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने चार्ट को। उसके अलावा बात करें यहाँ पे हम इथीरियम के बारे में, इथीरियम के अंदर बहुत प्यारी रैली हमें देखने को मिली है। एक न्यूज बेसिकली आई थी ब्लैक रॉक की साइड से कि ब्लैक रॉक अपने ईटीएफ को, जैसे कि पता होगा बिटकॉइन ईटीएफ को ब्लैक रॉक ने लॉन्च करा था, तो कितना बिटकॉइन का रैली देखने को मिली थी। सेम टाइप का ईटीएफ बिटकॉइन मतलब इथेरियम के लिए भी अब लॉन्च करने जा रहा है ब्लैक रॉक। एंड ब्लैक रॉक आपको पता होगा वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। एंड इन्होंने ऐसी न्यूज यहाँ पे निकाली है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी न्यूज है ये इथेरियम के लिए। एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो इथेरियम के अंदर काफी अच्छी रैली है। एंड इस रैली के अंदर इथेरियम ऑलमोस्ट $2100 से ऊपर जाता हुआ हमें दिखा। अब देखो, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने इथेरियम के अंदर जो बाइंग बताई थी, वो ऑलमोस्ट इस एरिया पे बताई थी, जिससे काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। एंड अगर आप वीडियोस को नहीं देखते हो तो आपको ये चीज नहीं पता होगी, देखते हो तो एक बार कमेंट्स के अंदर बताना अगर आपने इथेरियम के अंदर प्रॉफिट बनाया। करंटली एक टारगेट हमारा हिट हो चुका है यहाँ पे, तो मैं अभी बोलूंगा कि अगर आपने यहाँ कहीं पे बाइंग करी थी, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट शॉर्ट टर्म वाले हो तो बुक कर सकते हो। अगेन अगर लॉन्ग टर्म वाले हो तो इथेरियम को आराम से आप $3000 तक देख सकते हो। अगली बुल रैली के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि $3000 तक बिटकॉइन मतलब इथेरियम जो है वो आराम से यहाँ पे जाना चाहिए। नो डाउट आराम से $3000 को इथेरियम अगली बुल रैली में हिट करेगा, इवन इससे ज्यादा जाएगा, क्योंकि बुल रैली ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है बुल रन, हम मान के चल रहे हैं अभी। ऑल्सो इथेरियम के अंदर अगर आप नेक्स्ट बाइंग करने का देख रहे हो, तो दो तरीके हैं बाइंग करने के। या तो $1860 पे दोबारा इथेरियम का प्राइस अगर लौट के आता है, तो इसके अंदर बाइंग बनेगी। या फिर यहाँ पे $2127, ये जो एरिया है इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होती है, तो इथेरियम के अंदर एक बाइंग हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बहुत हैवी रेजिस्टेंस एरिया है ये, एंड यहाँ से रिजेक्शन भी आ चुका है इथेरियम के अंदर। बाकी बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इज करंटली ऑन अ रेजिस्टेंस एरिया। $37,500 का एक हैवी रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस टाइम में वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में काफी अच्छा रेजिस्टेंस रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। अगर आपको बिटकॉइन को बाइंग करना है, तो दो तरीके रहेंगे बिटकॉइन की बाइंग करने के। पहला कि बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले, थोड़ा सा रेस्ट ले, एंड रेस्ट लेके वो अगर यहाँ पे $31,600 के एरिया में आता है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अभी सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बाइंग बन जाएगी बिटकॉइन के अंदर। एंड ये एक परफेक्ट रीटेस्ट यहाँ पे हो सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि इस टाइप का कोई पंप हमें देखने को मिले, एंड ये अच्छा भी रहेगा इथेरियम के लिए, मतलब बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए, सबके लिए, पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्योंकि अगर इस टाइप का मूवमेंट आता है, तो फियर और ग्रीड भी गिर के अराउंड 50 के अंदर आ जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज होगी बुल रैली को कंटिन्यू करने में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बिटकॉइन से यही है कि इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिले। बाकी अगर बिटकॉइन यहाँ से सीधे पंप करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सीधे पंप में यही होगा कि जब रेगुलर पंप सीधे सीधे कर रहा होता है कोई कॉइन या फिर कोई स्टॉक, तो उसके गिरने के चांसेस बहुत आते हैं, कब बीच में से गिर जाए पता नहीं चलता। लेकिन अगर इस टाइप के मूवमेंट आते हैं करेक्शन लेते हुए, तो वो एक अच्छी चीज रहती है यहाँ पे, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या फिर कोई भी स्टॉक हो। और ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी इस वाले मूवमेंट की है। बाकी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट करके फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। इवन यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है, तो दो तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए। एक तो यहाँ पे आएगा तो बाय बनेगा, दूसरा यहाँ पे अगर डेली कैंडल $37,500 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो बाय बनेगा। एंड यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है कैंडल डेली की, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे $47,000 का हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो मेक श्योर इस चार्ट को भी आप अच्छे से सेव कर लो, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो ही डेली की, तो यहाँ से एक और बिटकॉइन की रैली हमें देखने को मिल सकती है। इवन यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस भी एक रीटेस्ट परफेक्टली यहाँ पे दे रहा है। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, तो बिटकॉइन के अंदर ये रैली हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। बाकी जैसा कि आप देख सकते हो, फियर और ग्रीड इंडेक्स जो है 70 के ऊपर है, काफी लोग ग्रीडी हैं, तो ऐसे में बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हम थोड़ा टॉप के ऊपर आ चुके हैं, एंड थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी होना चाहिए, उसके बाद फिर अगली रैली देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसे में बाइंग करना, भर भर के बाइंग करना, स्पॉट करना थोड़ा रिस्की हमेशा से रहता है। बट काफी हमने बाइंग ऑलरेडी कर ली है, तो होपफुली आप प्रॉफिट मार्ज होगे। ब्राइस कॉइन में, शिबा इनू में बहुत पहले मैंने आपको बहुत सारी बाइंग्स बताई थी,
एंड अगर आपने वीडियोस मिस करी तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। 30 के भी हम करीब हैं, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, ट्रेड्स मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के अंदर, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो गुड बाय, जय हिंद।